अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू जो कि था वो वांग जी के मेंशन में आया था वांग जी से कुछ बात करने के लिए। विंग जो कि था अपने कमरे में चला गया था विंग, और वांग जी मैडम यू के सामने बैठ गया था। मैडम यू भी वांग जी के सामने ही बैठा हुआ था। वांग जी ने कहा, आपको मुझसे क्या बात करनी है? मैडम यू जो कि था एक केवल स्माइल के साथ पहले ऊपर की तरफ देखता है जहाँ से सीढ़ियों से विंग चला गया था, और फिर वांग जी की तरफ देखता है। मैडम यू के स्माइल को देखकर ही वांग जी समझ गया था कि ये ज़रूर कोई डील करने आई हैं। वांग जी ने मैडम यू से पूछा, तो फिर आप क्या डील करना चाहते हो मुझसे? मैडम यू जो कि ये सुनकर हैरान थी, उसने कहा, काफ़ी सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत चालाक हो और बहुत दिमाग वाले, और आज सुन भी लिया और देख भी लिया। वांग जी ने कहा, ओ अच्छा, आपको शक था? मैडम यू ने कहा, शक तो नहीं था, लेकिन तुमने जो किया है उसके बाद ये तो डील बनना पड़ता ही है ना। मतलब तुम राइट हो कि मैं तुमसे डील करने के लिए आई हूँ। वांग जी ने कहा, हाँ, लोग मुझसे डील करने के लिए आते हैं, और बाकी लोग जो आते हैं वो मरने के लिए आते हैं, और बिना कुछ काम लेकर मेरे पास कोई नहीं आता। और आपके स्माइल देखकर ही मैं समझ गया था कि आप मुझसे ज़रूर कोई डील करने आए हो। मैडम यू ने कहा, ऐसी बात नहीं है, देखो तुम मेरे बच्चे जैसे हो, जैसे कि विंग है वैसे तुम भी हो, इसीलिए मुझे अपना फैमिली मेम्बर ही समझो। वांग जी ने कहा, मेरी कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। मैडम यू ने कहा, अच्छा ठीक है, देखो अच्छे से सुनो मेरी बात। विंग आज मेरे घर गया था, इसीलिए वांग जी ने कहा, सीधे मुद्दे पे आई है। मैडम यू ने कहा, ठीक है, जो कि तुम्हारे पोस्टर पे लिखा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा कुछ कर रहे हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम कुछ मतलब कि समझ रहे हो ना। वांग जी ने कहा, आपका मतलब क्या है? फिर मैडम यू ने कहा, देखो मैं सीधा बात करता हूँ, तुम विंग को टच कर रहे हो, मुझे तो लगता है उसके साथ कुछ और भी कर रहे हो। देखो, वांग जी ने कहा, आपको क्या चाहिए? मैडम यू ने कहा, हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो खुश हूँ कि विंग तुम्हारे साथ जॉब कर रहा है, मुझे क्या चाहिए होगा बस। वांग जी जो कि था अपने माइंड में कहा, इसका मतलब विंग का घर गया था और उसने अपनी मॉम को बताया है, और तो और उसकी मॉम आ गई है डील करने के लिए। इसका फ़ायदा उठा रहा है ये। विंग कितना मासूम है। फिर तभी मैडम यू ने कहा, हाँ हाँ, तुम समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? वांग जी ने कहा, कहिए आपको क्या चाहिए? मैडम यू ने कहा, देखो तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट में तुमने लिखा है वो तो तुमने पोस्टर में लिखा नहीं था ना। हाँ, वांग जी ने अपनी माइंड में कहा, तो विंग ने सब कुछ बोल दिया। फिर मैडम यू ने कहा, देखो तुम मुझसे कुछ भी करो, कुछ भी करवाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझसे मारो पीटो, खाना बनाओ, घर पोछा लगाओ, कुछ भी करना है कर लो, कपड़े धुलवाओ, कुछ भी तुम्हारे मतलब है तो सो भी जाओ उसके साथ, बेडरूम में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा पैसा मतलब कि देखो सोच ही रहे हो ना कि वो कितना मुश्किल से काम करता है, और वैसे भी तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी नॉर्मल काम नहीं है, इसीलिए वांग जी ने कहा, कितना चाहिए? मैडम यू जो कि था ये सुनकर हैरान थी। वांग जी बहुत चुपचाप था और वो धीरे धीरे बात कर रहा था। मैडम यू ने कहा, और फिर उसने आसपास देखा और फिर पीछे मुड़ा और सीढ़ियों में देखा। फिर वांग जी ने कहा, विंग बाथरूम में है। फिर मैडम यू ने कहा, हाँ हाँ, देखो तुम 1 लाख और अगर ज़्यादा कर दोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छा होता ना। फिर वांग जी ने कहा, तो आपको 2 लाख की जगह 3 लाख चाहिए महीने में? फिर मैडम यू ने कहा, हाँ, देखो तो तुम जो काम करवा रहे हो वो बिल्कुल नॉर्मल काम नहीं है ना, और तो और विंग अपना बखूबिया से काम करता है, वो कितना माहिर है ना, और मुझे पता है। वांग जी ने कहा, ठीक है, ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, तुम कितने अच्छे हो, मुझे पता था कि तुम कितनी आसानी से डील कर लोगे, तो तुम कब से देने वाले हो पैसा? वांग जी ने कहा, नेक्स्ट मंथ से 3 लाख रुपए जाएंगे आपके अकाउंट में। फिर मैडम यू ने कहा, हाँ हाँ, हाँ ठीक है, मेरी मानो तो तुम कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, तुम उसे काम करवाओ, घर पोछा करवाओ, उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, सो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाह रहा हूँ, ठीक है,
हाँ, मेरी तरफ से ना विंग को बाय बोल देना, ठीक है, बाय बाय बोल देना, ओके, बाय। और फिर ये बोलकर मैडम यूँ चली गई। वांग जी ने कहा, विंग का सौदा करके खुद इंजॉय कर रही है, क्या औरत है, हाँ, खुद को मॉम बोलती है, मॉम होने के लायक भी है ये। और फिर ये बोलकर वांग जी ऊपर चला गया। विंग जो कि था बाथरूम में था और वो शावर ले रहा था। वांग जी अपनी कोट को उतारा और फिर वहाँ पर रख दिया, और फिर वो रखने के बाद सर्वेंट को बुलाया, जो कि आ गए और वांग जी के लिए कॉफ़ी लेकर आया। वांग जी ने कहा, डिनर तैयार है ना? सर्वेंट ने कहा, हाँ सर तैयार है, आप लोग आ जाइए हॉल में, ठीक है, हम लगा रहे हैं। वांग जी ने कहा, ठीक है जाओ, मैं आ रहा हूँ विंग को लेकर। सर्वेंट्स ने फिर से वांग जी को ग्रीट किया और फिर चला गया। वांग जी मैडम यू की हर एक बात को याद कर रहा था और वो कॉफ़ी पी रहा था। तभी बाथरूम से कुछ आवाज़ आती है। उसने कहा, विंग तो बाथरूम में है ना, वो नहा रहा है। वांग जी जो कि था वो एक ईबल सी स्माइल के साथ वो बाथरूम के डोर के पास गया। उसने डोर को नॉक किया। उसने कहा, विंग। विंग जो कि था नहाते नहाते गाना गा रहा था। विंग रुक गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा। विंग ने कुछ नहीं पहना था, बस एक टॉवल के सिवा। शावर ऑन थी। विंग ने कहा, क्या? विंग के सिर पर साबुन थी, क्योंकि विंग शैम्पू लगा रहा था अपने हेयर पर। फिर वांग जी ने कहा, विंग दरवाज़ा खोलो। विंग ने कहा, मैं नहा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, हाँ दरवाज़ा खोलो, मुझे देखना है कि तुम क्या कर रहे हो। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? मैंने कहा ना मैं नहा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम नहा रहे हो? विंग ने कहा, तो क्या मैं मेरे नहाने की वीडियो बनाकर तुम्हें भेजूँ? वांग जी ने कहा, आइडिया बुरा नहीं है। विंग ने कहा, तुम कितने ठड़की हो। वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, अरे मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने गलत सुना। मैंने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक अच्छे लड़के हो ना, बाथरूम में दो लोग कैसे आ सकते हैं? वांग जी ने कहा, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है, मुझे फ्रेश होना है, मैं थक गया हूँ। विंग ने कहा, थोड़ी देर रुको ना, 5 मिनट, मैंने अभी अभी शैम्पू लगाया, प्लीज़। वांग जी ने कहा, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। विंग ने कहा, नहीं मेरी बात सुनो, मैं नहा लो, उसके बाद तुम अंदर आ जाना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। वांग जी ने कहा, ये घर किसका है? विंग ने कहा, तुम्हारा। वांग जी ने कहा, ये रूम किसका है? विंग ने कहा, तुम्हारा। वांग जी ने कहा, ये बाथरूम किसका है? विंग ने कहा, तुम्हें पता है ना तुम्हारा। फिर वांग जी ने कहा, तुम किसकी हो? वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, तुम। और फिर चुप हो गया। फिर वांग जी ने कहा, क्या हुआ बोलो? विंग ने कहा, ये मैं क्या बोल रहा था अभी? फिर वांग जी ने कहा, क्या हुआ बोलो, तुम किसके हो? विंग ने कहा, अगर मैंने अभी बोला कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ तो शायद ये मुझे गोली मार के मेरी लाश को गायब कर देगा। वांग जी ने कहा, तुम किसके हो? विंग ने कहा, तो तुम्हारा, मैं तुम्हारा हूँ ना। हाँ तुम्हारा हूँ मैं। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है तो दरवाज़ा खोलो। विंग ने कहा, मैं नहा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तो क्या हुआ? नहा रहे तो क्या हुआ? दरवाज़ा खोलो। विंग ने कहा, लेकिन। वांग जी ने कहा, दरवाज़ा खोलो। विंग ने कहा, हाँ खोल रहा हूँ। और फिर विंग ने दरवाजे को खोल दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। उसने कहा, ये इंसान अपने आप को समझता क्या है। वांग जी अंदर आ गया। फिर वांग जी ने दरवाजे को बंद कर दिया। विंग ने कहा, हाँ तो तुम नहा लो, मैं बाहर वेट करता हूँ, ठीक है, तो तुम्हारा हो जाएगा तब मैं आ जाऊँगा। फिर ये बोलकर वो बाहर जाने लगा। वांग जी ने उसके टॉवल को पकड़ लिया। विंग ने कहा, हाँ, क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना मैं वेट कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं साबुन को लेकर ही बाहर वेट करूँगा, ठीक है, तो तुम नहा लो, छोड़ दो मेरे टॉवल को। वांग जी ने कहा, यहाँ आओ। विंग ने कहा, मैं तो यहीं पर ही हूँ ना। वांग जी उसकी तरफ घूम गया। विंग ने कहा, तो तुमने मेरी मॉम से बात कर लिया? मॉम ने इसे डांटा नहीं क्या? ये फिर से पटंग हरकतें करने की सोच रहा है, इसकी आंखों को देखकर ही पता चल रहा है मुझे। फिर वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, हाँ मॉम से बात हो गई तुम्हारी? मॉम ने कुछ कहा नहीं? फिर वांग जी धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। विंग जो कि था वो पीछे की तरफ जाने लगा। वांग जी ने कहा, वो तुम्हारी असली मॉम है? विंग ने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? विंग जो कि था वो दीवार से लग गया था पीछे से, उसके पीछे दीवार था। वांग जी जो कि था उसके क्लोज आ गया था। उसने कहा, क्या वो तुम्हारी खुद की मॉम है, असली मॉम तुम्हारी? विंग ने कहा, हाँ तो तुम्हारा मतलब? वांग जी ने कहा, वो तुम्हारी असली मॉम नहीं हो सकती है। विंग ने कहा कि क्या मतलब है? विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हारी असली मॉम कहाँ है, असली डैड कहाँ है? विंग ने कहा, वो मेरी मॉम है। वांग जी ने कहा, नहीं वो तुम्हारा मॉम नहीं है,
ये बोलकर उसने अपने एक हाथ को दीवार के ऊपर रखा। विंग जो कि था डर गया था। उसने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? वो मेरी मॉम नहीं है। वांग जी ने कहा, हाँ, कोई मॉम अपनी बच्ची की सौदा कर सकता है? वांग जी की बात सुनकर विंग तो पूरा शौक में था। सौदा? क्या सौदा? वांग जी ने कहा, तुम्हारा सौदा। विंग ने कहा, मेरा सौदा? वांग जी ने कहा, हाँ, तुम्हारी मॉम आई थी मेरे पास और उसने डील किया मुझसे। विंग ने कहा, कौन सी डील? वांग जी ने कहा, यही कि मैं तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ और तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, समझे? विंग ने कहा, ये झूठ है, ये सच नहीं है। फिर वांग जी ने अपने दूसरे हाथ को दीवार के ऊपर रखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोलूँगा? विंग ने कहा, हाँ, तुम एक ठरकी इंसान हो, तुम झूठ बोल सकते हो ना? वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, मेरी मॉम ऐसे नहीं है। हाँ, भले हम गरीब हैं, उन्होंने मुझे काम पर भेजा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बोलेगी तुम्हें आकर। वांग जी ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। वो मेरे पास आई थी और मुझे बोला कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, समझे? विंग ने कहा, ये सच नहीं है। वांग जी ने कहा, तो मानो या ना मानो, लेकिन उसने कहा है उसके बदले उसे हर महीने 3 लाख रुपए चाहिए। विंग ने कहा, क्या? मॉम ने ऐसा कहा है? वांग जी ने कहा, क्या मैं अपनी फालतू की 1 लाख रुपए तुम्हारी मॉम को फ्री में दूंगा? विंग जो कि था ये सुनकर डर गया। उसने कहा, क्या मॉम ने कहा तुमसे? वांग जी ने कहा, हाँ, तुम्हारी मॉम ने कहा है मुझे, बट मुझे ये पसंद आया। विंग ने कहा, क्या पसंद आया? वांग जी ने कहा, ये डील। विंग ने कहा, क्यों? वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। और फिर ये बोलकर उसने विंग की जॉ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, मॉम ने ऐसा क्यों किया? विंग जो कि था अपने माइंड में सोच रहा था और फिर वांग जी जो कि था अपने नोज़ को लेकर विंग की नेक के पास जाकर स्मेल कर रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी मॉम, मतलब उसकी आंटी ने कहा मुझे मॉम बोलना। विंग इतना खुश था कि फाइनली मैडम यू उसे खुद बोल रही है मॉम बोलने के लिए। वो कितना खुश नसीब है, उसे एक मॉम तो मिली कम से कम। अपनी मॉम जाने के बाद, अपनी डैड के जाने के बाद अंकल आंटी ने उसे संभाला था, लेकिन पहली बार आंटी ने उसे प्यार से कहा तो मुझे मॉम बोलना। ये सब कुछ नाटक था। उसने खुद सौदा किया है विंग का, सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए। उसने वांग जी से कह दिया कि तुम कुछ भी कर सकते हो विंग के साथ। क्या विंग की ज़िंदगी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता? वांग जी जो कि था वो विंग के नेक को सक करते हुए उसके नेक के पास अपने नोज़ को रब भी कर रहा था। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। विंग ने कहा, मेरी ज़िंदगी, क्या मेरी ज़िंदगी पर मेरा हक नहीं है? वांग जी जो कि था उसके नेक को सक करते हुए उसकी चिक्स पर आता है और चिक्स पर आते हुए उसने विंग की जॉज पर किस किया। विंग ने अपनी आंखें खोला, उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने शावर की बटन को ऑन कर दिया और घुमा दिया, जिसकी वजह से पानी विंग और वांग जी के ऊपर गिरने लगी। वांग जी अपनी शर्ट के बटन को खोलते हुए विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे पैशनेटली किस करते हुए अपनी शर्ट को निकाल दिया। विंग जो कि था वो रो रहा था, उसके आंसू गाल से बहते हुए नीचे गिर रहे थे। मैडम यू ने ऐसा क्यों किया? क्यों? और अगर ऐसा करना ही था तो उसने पहले क्यों नहीं किया? पहले उसने प्यार क्यों दिखाया? क्यों विंग को ऐसा झूठा सपना दिखाया कि मैं तुम्हारी मॉम बन जाऊंगी, मैं तुम्हारी ख्याल रखूंगी? और आज वो खुद सौदा करके गई हैं। और चाहती क्या है? क्या वो विंग की सौदा करके खुद अच्छा रहना चाहती हैं? उसने इमोशनल कर दिया विंग को कि तुम्हारा अंकल, तुम्हारा भाई, और आज विंग के पास कोई नहीं है। विंग क्या अपनी ज़िंदगी के लिए खुद फाइट करेगा? क्या विंग के पास कभी भी विंग का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा? विंग ये सब सोच कर ही रो रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वांग जी विंग के लिप्स को सक कर रहा था, बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था उसे। और विंग चुपचाप बस एक मूर्ति की तरह खड़ा था। वो ना ही कुछ बोल रहा था और ना ही किसका रिस्पॉन्स कर रहा था। जब विंग के आंसू रोल होते हुए विंग की गालों से बहते हुए वांग जी की मौत के अंदर गया, तब वांग जी को एहसास हुआ कि विंग रो रहा है। उसने शावर को बंद कर दिया। पानी उन दोनों के ऊपर तब से गिर रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों का बॉडी ठंडा हो चुका था। वांग जी उससे अलग हो गया। विंग हाँफ रहा था, विंग रो रहा था, विंग अपनी आंखें बंद करके रो रहा था। वांग जी ने अपनी फेस को पोंछा क्योंकि उसके पूरे फेस पर पानी लगी हुई थी। फिर उसने विंग की फेस को पकड़ लिया। उसने कहा, हे, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने तो ये कुछ किया ही नहीं है। विंग ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या मैं रो नहीं सकता हूँ? वांग जी ने कहा, ठीक है, रो लो, उसके बाद रेडी हो जाओ, हमें डिनर करना है, समझे? और जल्दी करो, मुझे लेट इंसान पसंद नहीं है। विंग ने कहा, ठीक है।
वांग जी विंग को छोड़कर चला गया बाहर और विंग जो कि था वो वहाँ पर बैठकर रो रहा था, बहुत रो रहा था। विंग अपने दोनों पैरों को पकड़ के विंग बहुत रोता है। थोड़ी देर बाद विंग बाहर आ गया। विंग ने अपने कपड़े को पहना और उसके बाद अपने बालों को ड्राई किया। वांग जी जो कि था वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वांग जी ने कहा, तुम्हारा हो गया, चलो डिनर तैयार है। विंग ने कहा फिर वांग जी ने कहा, चलो नीचे चलते हैं। विंग ने कहा और विंग चला गया नीचे। वांग जी ने कहा, इससे क्या हुआ है, और फिर वांग जी भी उसके पीछे पीछे गया नीचे। डिनर के वक्त वांग जी ने कहा, बैठ जाओ। विंग बैठ गया चेयर पर। बहुत बड़ी टेबल थी और वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट भी थे और टेबल के पास बहुत सारे चेयर। विंग ने कहा, यहाँ पर सिर्फ वो अकेला रहता है और इतने सारे चेयर्स। और फिर विंग बैठ गया। वांग जी भी बैठ गया। उसने कहा, खाना लेकर आओ, और सर्वेंट खाना लेकर आए। विंग ने खाने को देखा, उसके बाद उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, डिनर में तुम्हारा फेवरेट चीज़ है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा फेवरेट डिश स्पाइसी नूडल्स और चिकन सूप। विंग ये सुनकर हैरान था और उसने वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मेरा फेवरेट चिकन सूप और स्पाइसी नूडल्स है? वांग जी विंग की तरफ देखा और फिर विंग ने उसकी तरफ देखा। एक अजनबी इंसान जो सिर्फ 2-3 दिन हुआ विंग से मिला है, उसे कैसे पता विंग की पसंद के बारे में? विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता, बोलो मुझे। वांग जी ने कहा, तुम्हारी मॉम ने बताया मुझे। विंग ने कहा, ओह, मॉम ने बताया है, क्या ज़रूरत थी बताने का। हाँ, मेरी पसंद का। वांग जी ने कहा, खा लो, ठीक है। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग चुपचाप खाना खाने लगता है। वो खाना खा रहा था, वांग जी भी खा रहा था। वांग जी ने देखा कि विंग अच्छे से नहीं खा रहा है। उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा फेवरेट खाना है, तुम खा नहीं रहे हो? विंग ने कहा, नहीं, बस ऐसे ही। विंग ने कहा, मेरा हो गया है। ये बोलकर विंग उठ गया और वो रूम में चला गया। वांग जी ने कहा, जब से बताया कि तुम्हारी मॉम ने डील किया है, तब से ये उदास हो गया है। अपनी मॉम को बहुत प्यार करता है। अफसोस, खुद की मॉम होती तो ऐसा कभी नहीं करती। वांग जी ने कहा, मेरा भी हो गया, साफ़ कर दो, ठीक है। सर्वेंट ने कहा, जी सर। फिर वांग जी भी चला गया। सर्वेंट ने कहा, तुमने सर का बिहेवियर देखा, वो कितना बदल गए हैं ना। वो उसने गुस्से में कुछ भी नहीं बोला आज और तो और जब से ये विंग आया है तब से वो उतना चिल्लाता भी नहीं है हमारे ऊपर, है ना, और उतना गुस्सा भी नहीं करता है। फिर सीन कट होती है। वांग जी एक रूम के अंदर गया और रूम के दरवाजे को खोला और फिर वो अंदर आया। उसने लाइट को ऑन किया और फिर अंदर रखी कुछ चीज़ों को वो देखने लगा। वो हंस रहा था। उसने एक चॉकलेट के पैकेट को देखा, उसके बाद एक पानी की बोतल को, उसके बाद एक रोज़ जो कि बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन वांग जी ने उसे बचा कर रखा था। वांग जी उस रोज़ की तरफ गया और फिर बैठ गया। टेबल के ऊपर अपनी फेस को रखते हुए कहा, अभी तक तुम जिंदा हो, इसीलिए ना कि तुम मेरे पास दोबारा आओगे। तभी एक अलग से सीन को दिखाया जाता है। लॉन्सन, 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 रुको। तभी जो एक लड़का चल रहा था वो रुक गया और वो पीछे मुड़ा और एक छोटे से बच्चे को देखने लगा। उसने कहा, अरे तुम यहाँ पर? छोटा सा बच्चा सामने आते हुए कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्यों? उस लड़के ने कहा, आज वैलेंटाइन डे है ना, मम्मी ने कहा है कि हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे करीब के इंसान को हम इस वाले दिन पर फूल और चॉकलेट देते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए चॉकलेट नहीं ला पाया, और ये फूल मैंने मेरे पेड़ से लाया, ये देखो। वो लड़का उस फूल को लेते हुए कहा, अच्छा तुम्हारा क्लास नहीं है अभी? उस लड़के ने कहा, मैं तो भूल ही गया, मैं चलता हूँ, बाय बाय गगा। उस लड़के ने कहा, बाय बाय। और फिर सीन कट होती है। वांग जी जो कि हंस रहा था, उसने हंसते हुए कहा, डरपोक लड़का, डरपोक डरपोक डरपोक, बिल्कुल नहीं बदला। उसने उस रोज़ के ऊपर किस किया और फिर से वो उठ गया। उठने के बाद उसने अपने सर को सीधा किया और फिर उस रूम से बाहर निकला और उस रूम को बंद कर दिया। और बंद करने के बाद वो फिर से अपने रूम में आता है। अपने रूम में आने के बाद उसने दरवाजे को खोला। रूम अंधेरा था। उसने दरवाजे को बंद किया। उसने कहा, विंग, विंग कहाँ चला गई है? तभी विंग ने कहा, मैं यहाँ हूँ। फिर वांग जी ने कहा, अंधेरा क्यों किया है? उफ़, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वांग जी ने रूम की लाइट को ऑन किया और रूम की लाइट को ऑन करने के बाद उसने अपनी बेड की तरफ देखा। जब उसने अपनी बेड की तरफ देखा वो हैरान था।
वो हाँ करके देख रहा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वहाँ पर विंग लेटा हुआ है। अब आप लोग बोलोगे तो ये तो नॉर्मल बात है ना कि विंग वहाँ पर लेटा हुआ है, लेकिन विंग जो कि हाफ नेकेड लेटा हुआ था और वांग जी उसे देखकर हाँ हो गया था। विंग जो कि हाफ नेकेड लेटा हुआ था, वांग जी की आंखें तो बाहर आ गई थी। वांग जी ने कहा, तुम? विंग ने कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मुझे लगता है कि सोने का वक्त हो चुका है। वांग जी ने कहा, सही कहा तुमने। वांग जी ने कीबल से स्माइल दिया। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम मेरे कहने से पहले ही। विंग ने कहा, जब मेरा ये काम ही है और मेरी मोम ने सौदा ही किया है और उन्हें बदले में पैसा मिल रहे हैं, तो मैं भी देखूंगा कि मेरी मोम और उनकी माइंड कितनी नीच हो सकती है। वांग जी ने कहा, अच्छा, मुझे लगा था कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए, बट तुम तो इंटरेस्टिंग हो। विंग ने कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी ने कहा, सच में? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी विंग के पास आ गया और उसने विंग की बॉडी के ऊपर हाथ दिया। उसने कहा, वाह, सच कहूँ तुम्हारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। वांग जी की टच को फील करने के बाद विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। दोनों आंखें बंद करके उसने अपने माइंड में कहा, आंटी आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? मैं इतना ही बुरा हूँ? अगर मेरी जगह जियांग चंग होता तो सामने शेर है ये देखकर भी क्या आप उसे छोड़कर चले जाते जो आज मेरे साथ किया? और वांग जी सीधा उसकी बॉडी पर हाथ फिराने लगता है। उसकी बेली, उसका टमी, उसका बेली बटन से लेकर उसकी पूरी बॉडी पर टच करता है। उसकी चेस्ट के ऊपर, उसके निपल्स के ऊपर, हर जगह पर वांग जी टच कर रहा था। और विंग चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सोया हुआ था। वांग जी विंग की पूरी बॉडी को स्मेल करने लगता है, उसकी बेली से लेकर उसके चेस्ट तक, और फाइनली वो उसके लिप्स तक पहुंच गया। और फिर वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसकी लिप्स को सक करने लगता है। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।